नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का गद्य का पाठ काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग पाठ का जो शीर्षक दिया गया है काले मेघा पानी दे, यानी काले काले बादल पानी दें, ऐसा जन समूह का आह्वान है। जब पूरा आषाढ़ का महीना लगने वाला होता है और किसान खेतों में फसल लगाने वाले होते हैं, उस समय तक अगर बारिश नहीं होती है तो वैज्ञानिक लोग अपने तमाम तरह के तर्क देते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वे लोग अपना तर्क देते हैं। यहीं पर जो है ये एक प्रकार का संस्मरण है जिसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच द्वंद्व दिखाया गया है। विज्ञान अपना तर्क देता है और विश्वास की अपनी मान्यता होती है। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग जो है वो असमंजस में पड़ जाता है। विज्ञान की माने कि लोक प्रचलित विश्वासों को माने। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में ये प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी न हो तो लोग बेचैन हो जाते हैं और उसका निराकरण करने के लिए तमाम तरह के प्रावधान किए जाते हैं। उन्हीं प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी है कि गांव के सभी बच्चे, करीब 12 साल से लेकर के 15-16 साल तक के सभी बच्चे नंग धड़ंग, एक तरह से नंग दड़ंग होकर के केवल अपना कच्छा बनियान पहन करके ही गांव की गलियों में एक साथ समूह बनाकर घूमते हैं और ये शब्द बार बार दोहराते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ये दोहराते हुए उनकी मान्यता है कि अगर हम इस तरह से गाते हुए कीचड़ में लौटेंगे तो इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और पानी की बरसात हो जाएगी। तो इस पाठ का हम लोग अध्ययन थोड़ा बाद में करते हैं। सर्वप्रथम धर्मवीर भारती का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जान लेते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। इन्होंने 1942 में इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया, यानी 12वीं पास किया। 1943 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास किया तथा 1947 में इन्होंने एमए हिंदी से उत्तीर्ण किया। इन्होंने कई पत्रिकाओं में काम किया, जैसे अभ्युदय व संगम। बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक यानी लेक्चरर के पद पर कार्य करने लगे। 1960 में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन करने लगे, यानी एक तरह से एडिटर बन गए। इन्होंने पद्मश्री, व्यास सम्मान व अनेक पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्राएं की। 1997 में इनका देहांत हो गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें कविता संग्रह में कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कहानी संग्रह में
बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग। उपन्यास में सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, गीत नाट्य यानी गीत के माध्यम से जो नाटक का मंचन किया जाता है वो एक नाटक है इनका, बहुत प्रसिद्ध नाटक है अंधा युग। अब इसके बाद हम लोग पाठ का सारांश देखते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए, कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं और सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती हैं। इस मंडली को इंद्र सेना या मेढक मंडली कहते हैं। गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि गंगा हमारे देश की एक पवित्र नदी है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जिससे हमें पीने से लेकर के खेतों की सिंचाई तक की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और हम उसको एक पवित्र नदी के रूप मानते हैं। और जब भी हमें कहीं भी पानी की आवश्यकता होती तो हम गंगा मैया से ही गुहार लगाते हैं कि वो हमें पानी प्रदान करें। तो इसीलिए ये बच्चे भी गंगा मैया की जय बोलते हैं। और ये कहते क्या हैं? काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। यानी गगरी फूटी बैल प्यासा का मतलब ये है कि जो औरतें पानी भरने के लिए घड़े का सहारा लेकर जाती थी, वो घड़ा भी फूट गया है क्योंकि पानी ही नहीं है कहीं पे। और बैल जो खेती करने वाले हैं वो एक तरह से प्यास के मारे व्याकुल हो रहे हैं। तो काले काले बादलों से पानी बरसने का आह्वान कर रहे हैं। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक गीला कर दिया जाता था और ये भीगे बदन मिट्टी में लौटने लगते थे और कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी से भूनकर त्राहि त्राहि करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण लोग बेहोश होने लगते थे। यानी हर तरफ पानी की कमी ही कमी रहती थी और पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती थी तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी। इन बच्चों के समूह को इंद्र सेना क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बच्चों को गांव वाले एक तरह से इंद्र भगवान का रूप मानते हैं और कहते हैं कि अगर ये बच्चे ही कीचड़ में नहाएंगे, कीचड़ में उछलेंगे कूदेंगे तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे और पानी बरसने लगेगा। इसीलिए इन्हें इंद्र सेना कहते हैं। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, जो विज्ञान को मानते हैं, वो लोग इन्हें मेढक मंडली कहते हैं। कीचड़ में लौटने वाले बच्चों को मेढक कहा जाता है, इसीलिए इन बच्चों को इन्होंने मेढक मंडली के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। और यह समझ में नहीं आता कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए हुए पानी को इन पर क्यों फेंकते हैं। ये लेखक का विचार है। लेखक का विचार है कि एक तो पानी की कमी है, घरों में बहुत मुश्किल से पानी एक आध दो घड़े रखा गया है, लेकिन वो भी इनके ऊपर जो है फेंक दिया जा रहा है। तो ये तो एक तरह से पानी की बर्बादी ही हुई ना। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं तथा उनके गुलाम बन गए हैं, ये लेखक का मानना है। लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था।
वह आर्य समाजी था, यानी आर्य समाज का था, तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था। उसमें समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों ही पूरा करवाती थीं। यानी जो भी कोई पवित्र कार्य होते थे तो उसे वो लेखक से करवाती थीं, जिससे वो इसलिए करवाती थीं जिससे लेखक को पुण्य प्राप्त हो और इसका उत्थान हो, ये अपने समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करे। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थीं। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थीं। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांव से इंद्र सेना पर पानी फेंका। यानी जीजी ने लेखक की बात नहीं मानी तो लेखक नाराज हो गया। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा और शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। क्या समझाया? उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। क्यों? यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है जो हम इंद्र भगवान को सौंप रहे हैं। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को बहुत महत्वपूर्ण बताया है कि दान का बहुत महत्व है और बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति व्यक्ति अगर है और वो 2-4-600 रुपए किसी को दान कर दे तो उससे दान का पुण्य उसे नहीं मिलता है। जिस चीज की आपको आवश्यकता है उसी का अगर आप दान करते हैं तब उसका पुण्य आपको मिलता है। जो अपनी जरूरत की चीजों को जन कल्याण के लिए दे दे, ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो जाता है, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह फिर भी अनपढ़ ही है। किसान भी 3-4 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर गेहूं बोता है। यानी अगर किसान खेतों में गेहूं की बुआई नहीं करेगा तो उसे गेहूं की फसल प्राप्त नहीं होगी। इसलिए वो कुछ, ये कहावत आप सभी भी जानते होंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जीजी के इस तर्क के सामने वो एक तरह से पस्त हो जाता है और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि जिस तरह से किसान अपने खेतों में 4-5 सेर गेहूं बोता है तो उसे 30-40 मन गेहूं प्राप्त होता है। इसी तरह हम अपने घर की पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा और फिर गांव वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने यह भी कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता आपको चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगें बड़ी बड़ी हैं पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं परंतु खुद की जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। यानी इस संस्मरण के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि हम सब जो है बहुत से कार्य ऐसे करते हैं जिससे समाज के निम्न वर्ग का कल्याण हो, लेकिन वहाँ तक वो लाभ उन तक पहुँच ही नहीं पाता। वो बीच के ही लोग
उसको बदरबाट कर लेते हैं। तो समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसकी तरफ लेखक इशारा करना चाहता है। तो इस तरह से ये पाठ का सारांश है। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आप देखेंगे। यहाँ पे हमने 2 चित्र दे दिए हैं, प्यासे बैल का और गगरी का। आप लोग ध्यान से देखिएगा। शब्दार्थ: इंद्र सेना, इंद्र के सिपाही। कांदी कीचड़, अगवानी स्वागत। जांध्या कक्षा, जयकारा नारा, उद्घोष। संवेद सामूहिक। गुड़धानी, गुड़ में मिलाकर बनाया गया लड्डू। धकियाते, धक्का देते। 2 महले यानी 2 मंजिलों वाला। जेठ, जून का महीना। लोट लगाना, जमीन में लेटना। लथपथ होना, पूरी तरह सराबोर हो जाना। हाँक, जोर की आवाज। मंडली बांधना, समूह बनाना। टेरना, आवाज लगाना। भुनना यानी जलना। त्राहि माम, मुझे बचाओ। पखवाड़ा, 15 दिन का समय। क्षितिज, धरती आकाश के मिलन का काल्पनिक स्थान। कथा विधान, धार्मिक कथाओं का आयोजन। कुछ और शब्द हैं। संस्कार, आदत, कायम, स्थापित होना। तर्कस में तीर रखना यानी हमले के लिए तैयार हो जाना, यानी किसी भी चुनौती के लिए तैयार हो जाना। खान, भंडार। सतिया, स्वास्तिक का निशान। पंजीरी, गुड़ और गेहूं के भुने आटे से बना हुआ भुरभुरा खाद्य, उसको पंजीरी बोलते हैं। हर छठ, जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला पर्व, उसी को हर छठ बोलते हैं। कुल्ही, मिट्टी का छोटा बर्तन। भूजा, भुना हुआ अन्न। अरवा चावल यानी ऐसा चावल जो हम लोग खाते हैं वही अरवा चावल है। इसको बिना धान को बिना उबाले धान से निकाला हुआ जो चावल होता है उसे अरवा चावल कहते हैं। यानी एक तरह से आप जो सफ़ेद चावल खाते हैं वही। तमतमाना, क्रोध में आना। अर्घ यानी जल चढ़ाना। ढकोसला, दिखावा करना। किलापस्त होना, हारना। जिद पर अड़ना, अपनी बात पर अड़ जाना। मदरसा, स्कूल। आचरण, व्यवहार। दर्ज होना, लिखा होना। संदर्भ, प्रसंग। कचोटना, बुरा लगना। चटखारे लेना, मजे लेना। दायरा, सीमा। अंग बनना, हिस्सा बनना। दो माझम, भरपूर, निरंतर। इस तरह से जो मुझे लगा कि ये कठिन शब्द आपके लिए होंगे तो इसे आप देखिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा। कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में करना है। जैसे एक गद्यांश दिया गया है, उस पर आधारित ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़ना है। गांव से पानी मांगने वालों के नाम क्या थे? ये पानी क्यों मांगते थे? मेढक मंडली से क्या तात्पर्य है? मेढक मंडली में कैसे लड़के होते थे? इंद्र सेना के जयकारों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? एक दूसरा गद्यांश देखेंगे। सचमुच ऐसे दिन होते हैं जब हम गली मोहल्लों, गांव, शहरों तक जो है जब हम गांव शहरों तक गर्मी से परेशान होकर के त्राहिमाम कर रहे होते थे। तो ये पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है। इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। लोगों की परेशानी का क्या कारण था? गांव में लोगों की क्या दशा होती थी? गांव वाले बारिश के लिए क्या उपाय करते थे? इंद्र सेना क्या है, वह क्या करती थी? इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न अभ्यास के सभी प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है उसे आप स्वयं करने की कोशिश करें और जो ना समझ में आए उसे पूछने की कोशिश करें। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।